छलकपट की कहानी। एक सीख। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघु अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था और ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाता था। उसी गांव में मुरारी नाम का एक धूर्त व्यक्ति भी रहता था, जो अपनी चालाकी और धोखाधड़ी से दूसरों का धन हड़पने में माहिर था। मुरारी की नज़र रघु की जमीन पर थी, जिसे वह किसी भी तरह हड़पना चाहता था। एक दिन मुरारी रघु के पास आया और मीठी मीठी बातों से उसे फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने रघु से कहा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन तुम इसका सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर तुम इसे मुझे बेच दो तो मैं इसे अच्छे से उपयोग कर सकूंगा और तुम्हें भी इसका उचित मूल्य दूंगा। रघु ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और जमीन बेचने का विचार करने लगा। मुरारी ने धोखे से कागजों में कुछ ऐसे शर्तें डाल दीं जिनसे जमीन बेचने के बाद भी मुरारी को काफी फायदा हो। रघु ने बिना सोचे समझे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ दिनों बाद जब रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह बहुत पछताया, लेकिन तब तक बहुत। रघु ने अपने एक मित्र से मदद मांगी, जो कि उस क्षेत्र का एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने रघु को सलाह दी कि वह गांव की पंचायत के सामने यह मामला लेकर जा। पंचायत ने पूरी बात सुनी और मुरारी से सवाल जवाब की। मुरारी की चालाकी पंचायत के सामने उजागर हो गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मुरारी ने छल और कपट का सहारा लेकर जमीन हड़पने की कोशिश की है, इसलिए वह न केवल जमीन वापस करेगा बल्कि रघु को मुआवजा भी देगा। इस प्रकार रघु को न्याय मिला और मुरारी को अपने छलकपट के कारण अपमान का सामना करना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल और कपट से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और सच्चाई ही हमें जीवन में सच्ची खुशियां और संतोष प्रदान कर सकती है। सीख। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से चलना चाहिए, क्योंकि छलकपट से मिली सफलता केवल क्षणिक होती है, जबकि सत्यनिष्ठा से मिला सम्मान जीवन भर रहता है।